जयशंकर जी, देखिए कि ये कोई नई बात तो है नहीं कि ऐन चुनावों से पहले नेता एक दल छोड़कर दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें आपको क्या अलग लगता है? दो बड़ी बातों का जिक्र किया रागी जी ने अभी कि एक तो कुशल नेतृत्व का अभाव और दूसरा सनातन विरोधी बयानों पर जो रिएक्शंस आने चाहिए, जिस तरह से उसकी मुखालिफत होनी चाहिए पार्टी के अंदर से, वो नहीं हो रही है। तो ये दो बड़े रीजंस अभी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लगता है आपको ऐसा? हाँ समीर, देखिए कांग्रेस छोड़ने वाले हाल के जितने भी नेता हैं उनमें दो बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं। एक तो ये कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, दूसरा ये कि पार्टी में जितना मिलना था उनको मिल चुका, उससे अधिक कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं थी। गौरव वल्लभ झारखंड से चुनाव लड़े विधानसभा का, उसके बाद वो उदयपुर में चले गए राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए। 37,000 वोट से हारे हैं वो, 37,000 वोट से वहाँ हार गए। अब चाहते थे कि उनको लोकसभा का भी टिकट मिल जाए, राज्यसभा का भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, लेकिन पार्टी में कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ये कि सनातन के विरोध में अगर उनकी कोई बात थी, हमने उनका एक भी ट्वीट नहीं देखा है, एक भी कोई बयान नहीं देखा है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है सनातन की विरोधी है। अब जब भाई सीधे है कि आप सीधे कहो कि हम भाजपा में जा रहे हैं, वहाँ माल मलाई है, सत्ता है, वहाँ हमको कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा है, मतलब आप... सीधे कहो। एक सेकंड निधि जी। दूसरा ये है, जैसे अब प्राण प्रतिष्ठा सलभ मणि भी कह रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो था वो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था, राजनीतिक आयोजन था। उसमें कोई विपक्ष की पार्टी क्यों जाएगी भाई? वो जाना होगा, राम लला का श्रद्धा है, बिल्कुल संगीत रागी। आप बताइए विश्व हिंदू परिषद का था कि नहीं था? वो चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के थे, है कि नहीं? सुन लीजिए एक मिनट, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए। दूसरी बात एक सरल बड़ी बात, आप उनको चुप कराइए भाई। एक मिनट आप गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिए जी। सलभ मणि जो है कह रहे थे राष्ट्रवाद की बात, पाकिस्तान परस्त, फलाना ढिकाना। साहब, इसरो के जो वैज्ञानिक थे आरएसएस के, कुरुलकर साहब आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मध्य प्रदेश में भाजपा के आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपका राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के लिए जासूसी करेंगे आप, आरोप लगाएंगे किसी और पे, और ये पाखंडी बाबा जब तक कांग्रेस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, सारा सेकुलरिज्म और ये सारा लखनऊ से लेकर के और अल्लाह अकबर और पैगंबर और सारे भाषण देते थे। अब उनको कुछ और नजर आ रहा है। सीधी सी बात है, ये कहिए कि हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। एक बात और मैं साफ कर दूं, इन लोगों का अपना स्टैंड हो सकता है। पहले वो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इस वजह से सिर्फ उनके लिए किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है गुप्ता जी, वो भी ठीक नहीं है। किसी को पाखंडी बता देना, मतलब ये भी ठीक नहीं। वो उनका अपना स्टैंड हो सकता है। शलभ मणि त्रिपाठी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। बहुत बड़ी बातें कही गई हैं जयशंकर गुप्ता जी की तरफ से। देखिए शलभ जी, एक बात जो जयशंकर जी ने कही, मैं ऐड कर दूं। इतने बड़े चैनल पे शलभ जी, एक बात उन्होंने बहुत वाजिब कही है कि अगर आपको बीजेपी में आना है तो आप डंके की चोट पर बताकर आइए कि मुझे बीजेपी में आना है। फिर इस बात की आड़ मत लीजिए कि आप सनातन विरोधी हैं, कांग्रेस में ये नहीं है। अगर आपको कांग्रेस में कुछ नहीं मिल रहा था तो साफ साफ बात करके आइए। ये उन्होंने उठाया है मुद्दा, इस पर आपका जवाब। देखिए निधि, आपका नेशनल टीवी है, बहुत ही लोकप्रिय टीवी चैनल है। जयशंकर गुप्ता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस की आग की पट्टी जब बनती है तो किस प्रकार से आप झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं। अब इनको एक कोई ध्रुव याद है, लेकिन इनको राहुल गांधी याद नहीं है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। इनको एक कोई व्यक्ति याद है कि हाँ जिसने जासूसी की गिरफ्तार हो गया, लेकिन इनको ये नहीं याद है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े अखबारों में छापी है कि किस प्रकार पाकिस्तान में घुस के 150 से ज्यादा आतंकवादी तबाह कर दिए गए, जिस तरह से तमाम सारी मोसाद जैसी एजेंसियां करती थी। वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम है, ऐसा लगाव है। और देखिए झूठ कैसे बोलते हैं। आप कहते हैं कि राम मंदिर का जो आंदोलन कार्यक्रम था वो आरएसएस ने किया। अरे साहब, आप तो पढ़े लिखे प्रतीत होते हैं, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं गुप्ता जी। अरे राम मंदिर का जो कार्यक्रम था वो ट्रस्ट का कार्यक्रम था, और ट्रस्ट जो है भारत सरकार के नेतृत्व में बना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बना। आप कैसी बात करते हैं? मतलब साहब, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं गुप्ता जी आपका। इतना झूठ तो मत बोलिए, कांग्रेस के प्रेम में आके ऐसे मत बहक जाइए। आपको नफरत हो सकती है मोदी जी से, उसका कारण है मोदी जी से नफरत हर एक ऐसे व्यक्ति। नहीं, सुन लीजिए, किसी से नफरत नहीं है। आपको किसी ने टोका नहीं, आप क्यों टोक रहे हैं? मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा। धारा 370 मोदी जी ने कूड़े के ढेर में फेंक दी, ये नफरत का कारण हो सकता है गुप्ता जी आपका। राम मंदिर सीने पे चढ़ के बन गया, ये आपकी नफरत का कारण हो सकता है।
पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनमोहन सिंह की सरकार में रोज हमले करता था और हमारा नेतृत्व जाके अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता था कि साहब बचाइए बचाइए, कैप्टन अभिनंदन कुमार के मामले में देखा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ये आपकी नफरत की वजह हो सकती है, लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ों माताओं बहनों और लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं। गुप्ता जी, आपकी नफरत से कुछ होने वाला नहीं। आप कह रहे गौरव वल्लभ को मिला नहीं। गौरव वल्लभ बेचारे कैसे चुनाव जीत जाते? 37,000 से चुनाव हारेंगे जब उनके नेता के ऊपर इटली का प्रभाव है, उनके नेता के ऊपर भारत का प्रभाव नहीं है। उनका नेता सनातन के खिलाफ डेंगू बोलता है, उनका नेता सनातन को मलेरिया बताता है, उनका नेता राहुल गांधी कहलवाता है कि सनातन, डेंगू और मलेरिया इस देश में बीमारी है। तो कोई गौरव वल्लभ या गुप्ता जी आप लड़के देख लीजिए ना, आप भी हारेंगे 50,000 से। ठीक है जयशंकर जी, इसका एक जवाब दे दीजिए। शलभ मणि ने जिन बातों का जिक्र किया है, ये एक सवाल तो उठता ही है ना, मतलब सनातन को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से चुप्पी, उस पर कोई सवाल नहीं है। भाई समीर, ऐसा है, शलभ मणि पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ जी, राम मंदिर के प्रति कितना कमिटमेंट था। सुषमा स्वराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए बैंक का बेरर चेक है, एक बार भुना लिया बार बार नहीं भुलाएंगे। सुन लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आएंगे, मंदिर वही आप सुनेंगे नहीं, अब आप फिर वही बात है, आप सुनना चाहिए, थोड़ा सुनिए। धैर्य 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 रखो, धैर्य रखिए। मैं नहीं बोल रहा था ना। कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जयशंकर गुप्त को दिए हुए इंटरव्यू में कहा, जो हिंदुस्तान अखबार में छपा, कि नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। नदी पार करने के बाद क्या जरूरी है कि हम नाव को कंधे पर लेकर चलें? एक के लिए बैंक का बेरर चेक था राम मंदिर, दूसरे के लिए था नदी पार करने के लिए नाव। ये हमको समझाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं, मैंने कहा ना, दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो सेकुलरिज्म के विरोधी हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहते हैं तब तक सब सनातन ठीक है, सनातन के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं है। एक बार ट्वीट दिखा दो आप गौरव वल्लभ का, एक बार संजय निरुपम, कल तक जब तक शिवसेना में थे वो संजय निरुपम, बाद में कांग्रेस में आए, एक बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव हार गए। और जो सिटिंग एमपी है उसको अगर शिवसेना वहां टिकट दे रही है बंटवारे में, उनको टिकट नहीं मिल रहा तो हाय तो मचना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है ना। कहो कि हमको माल मलाई चाहिए, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए, मतलब साफ साफ कहना चाहिए। कमिटमेंट नहीं है कांग्रेस से या किसी के उसके विचारों से। जी सर, हमारा कमिटमेंट माल मलाई का है, हम उसलिए जहां मिलने वाला वहां जा रहे हैं। आप देखिए 25 लोगों के नाम आए ना इंडियन एक्सप्रेस में, 23 लोगों के खिलाफ मुकदमे ईडी और सीबीआई ने वापस किए हैं। 23 लोगों के, 25 करप्ट लोगों को जो कांग्रेस में थे, विपक्ष के थे, उनको भाजपा ने शामिल कराया अपने पास, और उसके बाद ईडी और सीबीआई के उनसे मुकदमे हट गए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई रिपोर्ट है। मैं खुद भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जिसको कहते थे कि भ्रष्टाचार धीराज है, गृहमंत्री कहते थे हिमंत बिश्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का, उसको जेल भेजेंगे, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौहान जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि साहब ये आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोपी है, इसको हम जेल भेजेंगे, उसको अपने पार्टी में। ठीक है, फहरिस्त बहुत लंबी है शलभ, ये है कमिटमेंट आपका। जयशंकर जी गिनाने लगेंगे तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। गुप्ता जी को सारे बयान याद आ गए, ये बयान याद नहीं आता कि केजरीवाल कहता था कि राहुल गांधी तो चोर है, सोनिया गांधी तो बेईमान है, लालू यादव चारा चोर है, इनको जेल भेज दो। आज देखिए किस प्रकार से गले मिले हुए हैं। ये लोग बात करते हैं मॉरलिटी की। देखिए राहुल गांधी केजरीवाल को क्या क्या नहीं बोले, शराब का दलाल, शराब के बेईमान, शराब के घोटालेबाज, आज किस प्रकार से गले मिलकर रो रहे हैं कि साहब बड़ी कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, कितना दोहरा चरित्र कि दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर मांग किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। गुप्ता जी आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मांग की घोटाला का हुआ है, जेल, अरे मतलब वही देख के लग रहा है, जेल भेजो जेल भेजो। और स्थिति है जब जेल चले गए तो सबसे ज्यादा आंसू किसके निकल रहे हैं? राहुल गांधी के निकल रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले थे, मैं आपको चुनौती देता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्ण के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला बता दीजिए, रोहन गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला आप बता दीजिए, नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला आप एक भी बता दीजिए, अभी गौरव वल्लभ के खिलाफ भ्रष्टाचार का आप एक भी मामला बता दीजिए। आप नहीं निकाल पाएंगे गुप्ता जी। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जिन नेताओं पर थे और जिनको आपकी अपनी पार्टी ने लिया है, उनकी फहरिस्त गिनाई तो उन्होंने। मैं भी तो गिना रहा हूँ समीर भाई, मैं कहता हूँ गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आप बता दीजिए ना, और नाम गिनाऊं क्या? संजय निरुपम, शलभ मणि त्रिपाठी जी दूसरे नेता हैं। कौन से भ्रष्टाचार के मामले थे? दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस के कहते हैं कि जो भी शामिल होता है बीजेपी में, वॉशिंग पाउडर बीजेपी उसे उसके सारे दाग धुल देती है।